जरा अपने अगले पहलू की ओर बढ़ते हैं और अगला पहलू भी बड़ा दिलचस्प है और ये पहलू है सिंगल विमेन। सिंगल विमेन हम एक तरह से देखें तो वो महिलाएं जो किसी तरह की पारिवारिक बंधन में नहीं है, यानी शादी जिन्होंने नहीं की है या अभी शादीशुदा नहीं है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, या कई केसेस में ऐसा है कि पार्टनर जो है वो दुर्भाग्यवश उनके साथ नहीं है और इस वजह से वो जो है वो अकेली जीवन को आगे बढ़ा रही है। उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो है वो बहुत जरूरी है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी की फाउंडर और एमडी प्रीति राठी गुप्ता जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि ये जो सिंगल विमेन है जिनकी परिभाषा मैंने विस्तार से रखी, हो सकता है इसमें कई पहलू छूट गए हों, लेकिन फिर भी उनके लिए मोटा मोटी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बाकी लोगों से कितनी अलग है, किस तरह से जुदा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग औरतों के लिए, महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत जरूरी है। तो आप इसे सिंगल वुमेन के लिए कहें या जो मैरिड वुमेन है उनके लिए, पर सिंगल वुमेन के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो वो एक सेल्फ फाइनेंशियली कंप्लीटली खुद पे डिपेंडेंट है। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जितनी सिंगल महिलाएं हैं और इनको भी हम अलग अलग थोड़े से कैटेगरी में डालेंगे, जैसे जो यंग गर्ल्स हैं, सिंगल है, अनमैरिड है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। मतलब परसेंटेज वाइज बहुत सारी विमेन जो है, यंग गर्ल्स, ये डिसीजन ले रही है कि हम जब तक कि हमको सही लाइफ पार्टनर ना मिले या जब तक कि हम नई शादी करना चाहे तब तक हम सिंगल रहेंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर चूजिंग टू आल्सो अर्न देयर ओन मनी। तो उनके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी खुद की इनकम पे वो डिपेंडेंट है। हमने देखा है कि स्पेशली जो मेट्रोज और टियर 1 सिटी है उसमें जो सिंगल वुमेन, वर्किंग वुमेन की पॉपुलेशन या परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो गई है वो। तो उनके लिए खुद का खर्चा निकालना, उनके फाइनेंशियल गोल्स को पे ध्यान रखना उनके लिए इसलिए जरूरी है। पर जो डिवोर्स्ड है, विडोड हैं, उनके लिए या तो अपने फाइनेंशियल गोल्स, स्पेशली अगर बच्चे हो तो बच्चों के फाइनेंशियल गोल्स, उनके चाइल्ड के एजुकेशन, खुद रिटायरमेंट, ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब दो लोग मिलके ये करते हैं तो ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। जब आप सिंगल रहते हैं तो ये और भी ज्यादा जरूरी भी होता है और भी ज्यादा उसमें थोड़ा सा थॉट देना चाहिए और थोड़ी और इसमें स्ट्रैटेजी वाइज थोड़ी और मेहनत लगती है। बिल्कुल। तो अलग अलग जो सिंगल महिलाएं हैं, परिस्थितिवश जो हैं या जिन्होंने खुद चुनाव किया, उनके लिए एक बेहतर प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए वो आपके सामने रखा प्रीति जी ने। प्रीति जी, किन बातों का ख्याल विशेष रूप से रखना पड़ता है सिंगल वुमेन को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान? बहुत सारी बातें तो आपने बताई, लेकिन फिर भी जो एक कहते हैं कि इनकी लापरवाही या इनको लेके किसी भी तरह की जो है वो ढीला ढाला रवैया ना चलेगा, ऐसी कौन सी बातें? कोई भी इंसान जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे तो उनके लिए एक नॉर्थ स्टार होता है, यानी कि एक चीज बहुत जरूरी है उनको समझना कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। जब एक सिंगल वुमन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है तो सिमिलरली उसे भी डिपेंडिंग ऑन हर एज और उसकी लायबिलिटीज, यानी कि अगर उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स हो या बच्चे हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, सबसे पहले तो वो एक आंक चाहिए, उसको कहीं पे एक डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उन फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए उनको अपनी जो अर्निंग्स है और सेविंग्स है उसको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या पैसे उन कैटेगरीज में डालना चाहिए। ये काफी पर्सनलाइज्ड है। सेम कैटेगरी, सेम पर्सोना, यानी कि अगर एक सिंगल वर्किंग गर्ल हो जो अनमैरिड हो,
अगर वो उसके फाइनेंशियल गोल्स ABC हो तो जरूरी नहीं है उसी एज की सिंगल गर्ल उसके भी फाइनेंशियल गोल्स सेम हो, इसलिए हम इसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। तो पर्सनलाइजेशन तो एक बहुत जरूरी है, पर उसके अलावा ब्रॉडली 2-3 चीजें जो है वो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी। हर सिंगल महिला को एक हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली लेनी चाहिए। हमने जो लक्ष्मी का विमेन एंड मनी पावर सर्वे किया था 2022 में, कोविड के बाद ये आंकड़े आए कि ऑलमोस्ट 58% विमेन के पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी। तो सबसे पहले तो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि आप बाकी जब फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करें तो कल को अगर कुछ इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी आए तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्ट्रैटेजी को डिस्टर्ब ना करे। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना, इसमें अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आपके एल्डरली पेरेंट्स है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप इंश्योर करें कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर उनके पास भी हो, क्योंकि कल उनको कुछ हेल्थ इमरजेंसी हो तो वो भी आपके सेविंग्स में से पैसे जाएंगे। तो ये सबसे पहले लें। और दूसरा, अगर आपके पास और डिपेंडेंट हो तो आप शायद टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी जरूर सोचें। ये हो जाने के बाद 2 प्राइमरी गोल्स है जो हर महिला को अपने आप करने चाहिए। फर्स्ट, अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, कम से कम 8-10 महीने के उनके जो खर्चे हैं वो एक अलग जगह रखें, ताकि कल को अगर जॉब लॉस हो, अर्निंग लॉस हो, तो वो 8-10 महीने उनको कोई टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। और फाइनली एक रिटायरमेंट प्लान, क्योंकि रिटायरमेंट जैसे कहा जाता है कई बार, रिटायरमेंट हम जब तक कि 30-40 साल के नहीं होते तब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं है, पर रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी जिस दिन आपकी कमाई शुरू हो उस दिन से शुरू हो जानी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि एटलीस्ट इंश्योरेंस, इमरजेंसी प्लान और रिटायरमेंट प्लान, ये तो सबके ऊपर लागू होता है। और फिर सपोज आपके बच्चे हो तो आप जरूर चाइल्ड एजुकेशन प्लान में निवेश करें, ताकि आपके चाइल्ड की एजुकेशन प्लानिंग, जहां की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, जो एजुकेशन जो आज पोस्ट ग्रेड आज 6 लाख रुपए में हो सकती है, वो 15 साल बाद जाके 20 लाख रुपए की हो जाएगी। तो क्या आपने उसकी प्लानिंग की है? उसके लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। तो ये 3-4 चीजें जो हर महिला को करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बातें हैं और बहुत ध्यान से आपको इन बातों को सुनना चाहिए। और मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये जो पूरी चर्चा है, ये जो पूरी बातचीत है, इसको हम YouTube पे भी डालेंगे, तो आप वहां पे भी अगर कुछ बातें मिस हैं तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूं। प्रीति जी, ये बताइए कैसे सिंगल वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बढ़ती जा रही है हमारे देश में? क्या अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ी है? जिस रेट पे परसेंटेज ऑफ सिंगल वुमेन बढ़ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि उनकी अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उस मुकाबले नहीं बढ़ रही है। हम जब बहुत मतलब 20-22-24 साल की लड़कियों से जो बात करते हैं जिन्होंने सिर्फ अभी अपनी अर्निंग शुरू की है, प्राय उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग डेलीगेट हो जाती है उनके पिताजी को या उनके भाई को या कोई उनके दोस्त को। और ये सबसे ज्यादा शायद बदलने वाली चीज है, इसको बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एज वुमेन सब जगह बहुत प्रगति कर रहे हैं, वेदर हमारी पढ़ाई है, हमारा करियर है, उसमें हम बहुत एम्बिशियस हैं। लेकिन ये सब जो हम करते हैं वो हम करते हैं पैसे अर्न करने के लिए, और जब वो पैसे हम अर्न कर लेते हैं, अगर उस पे हम खुद ना ध्यान दें हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो ये रवैया अब बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे जैसे लक्ष्मी जैसे प्लेटफॉर्म्स है, हमारी मेन फर्स्ट स्टेप होता है उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस दिलाना, कि कैसे आप बहुत सिंपल तरीके से अपने पैसे मैनेज कर सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। महिलाओं का इंटरेस्ट सोशल कंडीशनिंग की वजह से थोड़ा सा कम रहता है मनी मैनेजमेंट में, लेकिन जैसे जैसे हम बताते हैं, एक बार जब उन्हें समझ आ जाता है, हमने ये देखा है कि वो काफी इजीली और काफी हैप्पीली अपने पैसों का मैनेजमेंट, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ निवेश बहुत आराम से कर सकती हैं। तो ये एक चीज है जहां कमी है, गैप तो बहुत है, काम बहुत करना है, लेकिन बहुत पोटेंशियल भी है, क्योंकि आज की जो महिला है, जो हमारे देश की हर एक महिला है, वो बहुत एस्पिरेशनल है।
वो चाहती है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छे से बेस्ट चीजें जो लाइफ में हो वो एक्सेस कर पाए। सोशल मीडिया हो गया, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है देश में या देश के बाहर। जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं उनको ये एस्पिरेशन है कि हमारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले आगे जाकर। तो एस्पिरेशनल बहुत है, गैप है फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस का, जो कि हम लक्ष्मी जो हमारा जो एम है, एक चीज बहुत बड़ी चीज हम वो करते हैं, और जब हम वो करना शुरू करते हैं, जब एक महिला समझती है तो बहुत जल्दी एक स्टेप ले लेती है निवेश की तरफ भी हमारे प्लेटफॉर्म पे। बहुत बेहतर तरीके से आपने इन सारी चीजों को रखा। और एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सिंगल वुमेन कैसे जागरूक रहें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके और उनमें कॉन्फिडेंस इस लिहाज से कैसे आता है, ये जरा बताएं। तो सबसे बड़ी चीज या बड़ी कमी हमने देखी है कि महिलाएं नहीं ले सकती है ये स्टेप, वो है कि ये इस बारे में, निवेश के बारे में या मनी मैनेजमेंट के बारे में उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई सेफ स्पेस जहां वो अपने सारे सवाल पूछ सके। कि हमारे घरों में एक बहुत कम ये ऑप्शन होता है कि आप अपने घरों में पैसों के बारे में या मनी मैनेजमेंट के बारे में एज अ वुमन बात कर सको। हमारे वर्क स्पेस में भी कई बार हमको डर लगता है कि हमें जज किया जाएगा अगर हमने कोई सवाल बहुत सिंपल पूछ लिया तो इसीलिए सबसे पहले महिलाओं को तो सबसे जरूरी है कि अपने सवाल पूछें ऐसी जगह जहां उनको कोई जज ना करे, वो आराम से। और महिलाओं का जो बिहेवियर है मनी की तरफ वो मेन से काफी डिफरेंट है, इसीलिए कई बार उनको जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो उनकी जो नीड्स है वो मीट नहीं कर पाते। तो एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाएं। हमारी लक्ष्मी में एक कम्युनिटी, एक्चुअली विमेन के लिए कम्युनिटी बहुत पावरफुल है। हमारे लिए पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, आप सदियों से देख लें, विमेन भले कुकिंग करे, पेरेंटिंग करे, वो एक दूसरे के साथ हमेशा बात करना चाहती है, एक दूसरे से सीखना चाहती है। तो जहां तक मनी का सवाल है वहां पे भी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि आप वहां बिना संकोच किए अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले सवाल पूछें, सीखें उसके बारे में, और आप जब सीखना शुरू करेंगे तो उनको अपने आप समझ में आएगा कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रीति जी इस खास चर्चा के लिए, और बहुत सी बातों पे आपने बेहतर तरीके से रोशनी डाली, और हम ये उम्मीद करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि आपकी जो बातें हैं वो सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं और जिनकी परिभाषा भी मैंने शुरू में दी, उन सभी के काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा और विश्लेषण के लिए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे आपके सवालों पर हम तमाम शंकाओं के समाधान जानेंगे।